अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल मैं। आखिरकार मुबशरा ने अपनी मैं को मारते हुए जैद की दूसरी शादी करवा दी, क्योंकि वो भी तो अब आयरा के रंग ढंग देखना चाहती है, जो कि आते ही शुरू हो गए। आयरा ने आते ही जिद करना शुरू कर दी कि वो कमरा लेके जिसमें मुबशरा रहती है वो गेस्ट रूम में नहीं रहेगी। हालांकि मुबशरा ने कहा भी कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छा से डेकोरेट किया है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे में जैद का ससुर नहीं चाहता कि मुबशरा हर बार झुके, लेकिन फिर भी मुबशरा कहने लगी उसे कोई एतराज़ नहीं, वो उस कमरे में शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन आयरा की खुशी उसे ज़्यादा अजीज है। ऐसे ही जैद को बहुत गुस्सा आया, लेकिन मुबशरा यही तो चाहती है कि आयरा पर जैद को गुस्सा ही आए। जब कमरे में आई तो यहाँ पर आकर सजावट को पाँव मार कर तोड़ने लगी, क्योंकि उसे आयरा पर गुस्सा तो बहुत है, लेकिन उसे अच्छा बनना है ताकि आयरा को सबकी नज़रों में गिरा भी सके। जब अगले दिन उठी तो बाप आ गया, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो यहाँ से, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी इतनी अजियत में रहे। तो यहाँ पर मुबशरा कहने लगी, नहीं बाबा, मुझे यहीं पर रहना है, अपने शोहर को जीतना है, उसे हासिल करना है, क्योंकि एक कीमती चीज़ अगर ज़मीन पर गिर जाए तो उसे उठाने के लिए झुकना पड़ता है, उसे वहीं पर बेकार समझकर गिरा नहीं रहने देते। और मैं अपने जैद को झुक कर पाना चाहती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इस मामले में मत बोलें। बाप बेटी की दलीलों के आगे कुछ ना कह सका और आखिरकार यहाँ से चला गया। लेकिन जैसे जैसे आयरा को जैद के करीब देखती है मुबशरा, उसका खुद पर बस नहीं चलता, बहुत ही गुस्सा आता है। लेकिन आखिरकार फिर हाइपरटेंशन की उसे मेडिसिन लेनी पड़ती है ताकि उसकी बेचैनी, उसका गुस्सा किसी को नजर ना आए। लेकिन यहाँ पर आयरा जो कोई मेडिसिन नहीं लेती, इसलिए उसे फजूल में ही गुस्सा आता रहता है। जैसे जैसे जैद जाकर मुबशरा से बात करता है, उसे ये भी गवारा नहीं। जैद को कह देती है, मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम जाकर मुबशरा से बात भी करो, तुम उसके आसपास भी मुझे नजर नहीं आने चाहिए। जैद तो आयरा की बेजा ख्वाहिशों से तंग आता जा रहा है। अभी एक ही दिन हुआ नहीं शादी को कि आयरा ने अपने फजूल ही रंग ढंग दिखाने शुरू कर दिए। अब आयरा की जिद है कि वलीमा होना चाहिए, तभी तो उसने जैद से बात की। जैद को यह बात बुरी नहीं लगी, ना ही कुछ अनहोनी लगा, इसलिए जाकर अपने बाप से बात करता है कि वलीमा होना चाहिए, जिस पर बाप पूरी तरह से रोक देता है, नहीं, मैं दुनिया को तुम्हारे ये दूसरे रिश्ते के बारे में नहीं बताना चाहता, इसलिए ये वलीमा नहीं होगा। अब तो मुबशरा का ज़बत भी जवाब देने लगा, कहने लगी, क्या अच्छा लगेगा, लोग मुझ पर हंसेंगे कि मैंने अपने ही शोहर की दूसरी शादी करवा दी, ये वलीमा तो नहीं होना चाहिए, किसी भी सूरत नहीं होना चाहिए। जब आयरा को पता चला कि सभी इस वलीमे के खिलाफ हैं, तो अब तो उसे ये वलीमा ज़रूर करना था। हालांकि जैद ने उसे समझाया भी कि हम ऐसे ही अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, किसी को बताने की भला क्या ज़रूरत। लेकिन आयरा को ये सब कुछ नहीं चाहिए, आयरा को तो सिर्फ मुबशरा को झुकाना है, उसे ज़लीलो ख्वार करना है। इसलिए तो अपने वलीमे के कार्ड्स बनवाए और इनविटेशंस देने मुबशरा को भी पहुंच गई और कहने लगी, ये देखो मेरे वलीमे के कार्ड्स, अगर तुमने जिसको बुलाना है बुला लो, तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा दे रही हूँ। जिस पर मुबशरा को बहुत गुस्सा आया कि मैंने और अंकल ने कहा भी कि वलीमा नहीं होगा, फिर भी ये जिद पर उतर आई है और जैद भी इसका साथ दे रहा है। जैद को पता चला तो उससे भी आयरा पर गुस्सा आया। वो आयरा के पास गया और कहने लगा, तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो? तो आयरा भी बता देती है, मैं चाहती हूँ मुबशरा को पता चले मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आ चुकी हूँ, अब उसका कोई मकाम नहीं। तो जैद कहने लगा, उसका मकाम तो पहले भी नहीं था, उसका मकाम होता तो क्या तुम मेरी ज़िंदगी में आ सकती थी? हमारी तो बस एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, जिसकी मेरी नज़र में कोई अहमियत नहीं, कोई वक़्त नहीं, तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती? लेकिन आयरा को ऐसे ये बात समझ नहीं आएगी जब तक वो अपना सब कुछ गंवा ना ले, क्योंकि जैद को वो रह रह कर इतना गुस्सा दिलवाएगी कि जैद उसे छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा और फिर मुबशरा के सब्र की जीत होगी। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, मुबशरा का सब्र जीत जाएगा या नहीं? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।